हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे चैनल में। गाइस, निफ्टी का जो लेवल मैंने कल शॉर्ट्स बना के डाले थे, 2 बार मैंने डाले थे, जिसमें मैंने यही बताया था कि यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है और यही लेवल मैंने पोस्ट किया था कल शॉर्ट्स में। तो यही लेवल था गाइस। ये एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही थी और उसके ऊपर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। मैंने बोला था कि जब तक ये रेजिस्टेंस ना निकले हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे इस रेजिस्टेंस को निकाला, इस कैंडल ने जैसे ही क्लोज दिया, उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद पहला टारगेट मेरा यही था 708 का, दूसरा टारगेट 747 का और तीसरा 777 का। लगभग लगभग तीनों टारगेट आज अचीव हुए हैं गाइस। मैं आज ट्रेड नहीं लिया, पर मैं थोड़ा बिजी था, पर मैंने ये पोस्ट कल भी किया था। कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया था और परसों मैंने इसी को किया था जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। तो देख सकते थोड़ा मार्केट यहाँ पे रुका, लेकिन रुकने के बाद फिर वापस हमारा ये दूसरा और तीसरा एक ही साथ अचीव हो गया टारगेट। तो गाइस, आपको ना अपने सेटअप पे वेट करना पड़ता है। आप जहाँ तहाँ एंट्री ले लोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा गाइस। तो लगता है ये ट्रेंड लाइन में से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। छोड़ो, इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं अभी बना रहा था ना, तो मैं ध्यान नहीं दे कहाँ पे बना। चलो ठीक है, बट ये लेवल बाकी सारे में वैसे ही है। आप मेरा हो सके शॉर्ट्स चेक कर लेना। तो ये जो लेवल है बाकी सारे वैसे, जो मैंने नीचे का जो लेवल बताया था, ये बताया कि नीचे एक ये सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकलता है, 600 के नीचे निकलता है, तो पहला हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा यही आएगा, जो कल का ही जो लो था 562 का, और दूसरा था 516 का, और तीसरा 476 का। बट नीचे नहीं निकला, ये निकला ऊपर। यहाँ पे मैंने भी यहाँ एक ड्रॉ करके रख दिया था कि अगर यहाँ ऊपर जाता है, इसको रीटेस्ट करता ऊपर जाएगा, पर रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट किया, यहाँ पे निकला, बट देखिए रेट बना नहीं, पर आया था रीटेस्ट के लिए। 2 कैंडल आए थे यहाँ पे। और यही होता है रीटेस्ट गाइज, कि अगर नीचे आके इसका सपोर्ट ले लेता है, अगर हो सके ये रेड भी बन सकता था। रेड नहीं बने, लेकिन ये एक यहाँ तक आके और यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब कि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। तो यहाँ से सपोर्ट लेके अब ये हैमर बना है। तो हम यहीं पे एक ट्रेड हमारे लिए बनता था, और यही इसके अगले वाले कैंडल के नीचे एसएल था। तो आपको अपने सेटअप पे वेट करना पड़ता है। सेटअप मिलता है गाइज। अगर हम वेट ही ना करें अपने सेटअप का, अगर मान लो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता, मार्केट ओपन होते ही मैं यहाँ कॉल ले लेता, तो जब मार्केट यहाँ से इतना नीचे आया तो मैं तो डर से निकल जाता ना। यहाँ पे लेने की तो हिम्मत तो मेरी तो खैर नहीं थी, तो मैंने लिया ही नहीं। मैं वेट कर रहा था अपने सेटअप का, यहाँ जैसे निकले और यहीं पे इसका हाई भी। एक्चुअली देखो, मार्केट यहीं पे ओपन भी हुआ था, देख सकते हो। सेम वही जगह पे जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहीं पे ओपन हुआ, नीचे गया, और जैसे ही अपने हाई इसको सेम यही लेवल निकाला, उसके बाद भाई बस चलता ही गया ऊपर। तो आज हम देख लेते हैं कि आज हम, सॉरी, कल कल हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो आज का जो हाई हाई है ना गाइस, वही वही हमारे लिए कल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। ये हाई कल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। और आज देख सकते हैं तो निफ्टी भी आज एक चैनल में चल रही थी। तो ये चैनल पे भी ध्यान रखना, ये चैनल एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। सॉरी, ये चैनल ना कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो अगर इस चैनल को अगर मार्केट निकाल देता है नीचे, बट नीचे तुरंत नहीं जाना है, जब तक ये एक नीचे एक बेस बनाया था ना गाइज, ये ये जो स्विंग है, अगर इसके नीचे निकलता है 680 के नीचे, थोड़ा सा और ले लो, क्योंकि बहुत लोग तुरंत एंट्री मार देते हैं ना। तो 675 74 ले लो, 674 के नीचे निकलेगा जब हम एक पुलिस की ओर देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम बुलिश नहीं होंगे। होंगे कब? अगर ये ट्रेंड लाइन भी निकले और ये सपोर्ट भी निकले, ये दोनों अगर निकल जाएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। जो पहला हमारे पास लेवल निकल के आएगा यही वाली स्विंग है, और दूसरा ये लेवल, पहला समझ लो 621 का टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास 562 का। ये दो टारगेट हमारे पास रहेंगे। आज का लो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल काम करेगा। तो अगर यहाँ तक आता है तो हमारे पास यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ये तो दूसरा टारगेट है। ये इसके नीचे क्लोजिंग दे के निकलने पर पहला टारगेट तो हमारे पास जो बन के आएगा ये यही रहेगा, 628 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 665 का। तो ये दो टारगेट हमारे पास निकल के आएंगे नीचे की ओर। बट कब जाना है? जब तक ये इसके नीचे 674 के नीचे क्लोज ना दे दे, तब तक हम नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर ट्रेड कब करेंगे? अगर मान लिया जाए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अगर गैप अप ओपन होता है, उसके बाद पहला या दूसरा कैंडल आके यहाँ से सपोर्ट लेता है, मतलब सपोर्ट यहाँ पे आता है और नीचे नहीं आता, यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है, एक बड़ा सा वीक बनाएगा अगर 5 मिनट के कैंडल में, या हैमर बन जाता है, या डोजी बन जाता है।
तो हम वहाँ पे एक कॉल प्लान करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहीं रहेगा और टारगेट जो हमारे पास निकल के आएंगे वो ये रहेगा 857 का। और दूसरा टारगेट हमारे पास जो निकल के आएगा वो लगभग 900 का रहेगा। दो टारगेट हमारे पास निकल गए। सॉरी गाइड, पहला टारगेट जो हमारे पास रहेगा ना 823 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो लगभग 870 मान लो। दूसरा टारगेट 870 कॉल साइड। तो मेन है कि अगर ये दोनों लेवल, अगर ये लेवल कल निकल जाता है, मान लीजिए इसी बीच में अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, इसको अगर इसके नीचे भी ओपन हो जाता है कल इस रेंज में कहीं पे, अगर इधर हो जाता है, इधर मान लो यहाँ पे आके ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे नीचे के लिए जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और अपना देख लेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, जाके डायरेक्ट नहीं ले लेना है। पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो हमारे पास यही रहेगा, आज का हाई, सॉरी ये जो लास्ट टाइम जो हाई बनाया था ना ये, हाँ ये आज का ही हाई होगा, क्योंकि ये तो कल कल का है ना, कल नहीं, हाँ कल का रहेगा। तो आज का जो हाई रहेगा ना वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो ऐसे ही हमें निफ्टी को ट्रेड करना है गाइज। और बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो मैंने पोस्ट कर दिया है वो दूसरे सेम इसी चैनल पे, तो वो भी आप चेक करना हो तो वो भी चेक कर लेना। और मैं कल भी मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, शॉर्ट्स भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसे ही लेवल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे रेगुलर में लेवल पोस्ट करता रहूँगा। और मैं लाइव मार्केट में भी मतलब पोस्ट कर देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, क्योंकि अगर मार्केट देखता हूँ मैं कि अगर कहीं एक रेंज में फंसा है तो मैं बता देता हूँ कि मैं आगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहाँ आपको ट्रेड करना है। गाइज बिना मतलब के ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमारे सेटअप पे ना बन जाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस गाइज बहुत ज़रूरी होता है, स्टॉप लॉस एकदम लगाना ही लगाना है। अगर स्टॉप लॉस लगाना है, मान लिया जाए अगर आपने यहाँ से ऊपर कोई कैंडल निकल गया तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, नहीं भी लगाओ तो आप अपना एक लेवल मार्क कर लो कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है, अगर इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे आता है तो मैं निकल जाऊँगा। और निकल जाना है गाइज, इमोशन से नहीं खेलना, निकल जाना है। इमोशनल नहीं होना है कि नहीं यार वेट करते हैं दूसरा कैंडल आएगा ऊपर जाएगा, नहीं वैसा नहीं करना है गाइज। ऐसे आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे, क्योंकि ये फिर ऊपर नहीं आएगी, अगर नीचे मुड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा गाइज। तो अपना लेवल को वेट करो और अपने लेवल पे ही ट्रेड करो। और हाँ ट्रेड करो पर स्टॉप लॉस बिल्कुल अपना सोच के रखो, आपने जो भी डिसाइड किया हुआ वो स्टॉप लॉस लगाओ। पर प्रॉपर, मैं तो बोलता हूँ प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ। कम से कम अगर आप इस कैंडल पे, अगर मान लिया जाए इस कैंडल पे अगर आपने एंट्री ले लिया तो कम से कम आप जो स्टॉप लॉस लगाओ तो पिछला कैंडल का लो। हालांकि यहाँ पे तो ये बनता है, क्योंकि एक बेस देखो जहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है ना, वो हमारे लिए एक बेस हो जाता है, तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो वहाँ तक का कम से कम आपको लगा के चलना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर बड़ा बन रहा है तो आपके पास लॉट साइज रहेंगे, अगर 10 लॉट से करते तो कम कर दो, 4 लॉट से करते तो 2 ही में लो। अगर मान लिया जाए अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता है इस हैमर पे, ठीक है, मान लिया जाए ये, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, आपने इसमें लिया होता आपका स्टॉप लॉस तो इसी कैंडल के नीचे बनता, ठीक है। पर आपको डर लग रहा है, मान लीजिए ये जो वीक है बहुत बड़ी होती है, यहाँ तक आपको डर लग रहा है कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आप अपना वहाँ लॉट साइज कम करके 2 ही लो, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर निकला आप 2 और ऐड कर दो, अब स्टॉप लॉस को ऊपर ले आओ। तो ऐसा करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है, लगाना ही लगाना है, अदरवाइज़ आप ट्रेड मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैंने खुद खाया हुआ है, इतना सारा लॉस खाया हुआ मैं क्या बताऊँ। वो खासकर ये स्टॉप लॉस तो अब इमोशन में नहीं बहना है, हमें बस अपना सेटअप पे चलना है और मार्केट के साथ चलना है, ठीक है गाइज। मिलते फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।